फ्रेंड्स, मैं सुनील सारे आप सभी का एक बार सारे क्लास पे स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं आज का हमारा मुख्य टॉपिक है रायगढ़ जिला। ठीक है, हमारा आज का मुख्य टॉपिक है रायगढ़ जिला। याद रखिएगा 1948 में जिला बना। रायगढ़ जो है 1948 में जिला बना। ठीक है, याद रखिएगा। रायगढ़ को सिटी ऑफ म्यूजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रायगढ़ को सिटी ऑफ म्यूजिक कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और देखिएगा, रायगढ़ में याद रखिएगा, रायगढ़ जिला में छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ जिले में है, मोहन जूट मिल। ठीक है दोस्तों, मोहन जूट मिल 1935। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ जिले में है, उसका नाम है मोहन जूट मिल, सन 1935। ठीक है, याद रखिएगा। रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है चक्रधर समारोह कहाँ होता है? जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। तो याद रखना, रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। ठीक है, रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, याद रखना, रायगढ़ के राजा थे राजा चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह, इन्हीं के सम्मान में रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। राजा चक्रधर सिंह की उपाधि, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उपाधि। राजा चक्रधर सिंह की उपाधि थी संगीत सम्राट नत्थे खां। संगीत सम्राट और नत्थे खां की उपाधि किसकी थी? तो याद रखना दोस्तों, संगीत सम्राट और नत्थे खां की उपाधि राजा चक्रधर सिंह की थी। ठीक है, और एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, राजा चक्रधर सिंह तबला बजाने में निपुण थे। क्या में निपुण थे? तबला बजाने में निपुण थे राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। कथक नृत्य के विकास में योगदान दिया। कथक नृत्य के विकास में किसने योगदान दिया? तो याद रखना, कथक नृत्य के विकास में राजा चक्रधर सिंह ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, लखनऊ घराने से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो याद रखना दोस्तों, लखनऊ घराने से संबंधित थे। कौन? राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। मैं आपको फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और एक चीज और बता रहा हूँ, रायगढ़ जिले में, रायगढ़ जिले से हमें पाषाण कालीन स्थल मिले हैं। पाषाण कालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है? रायगढ़ जिले से। वो मैं आपको बता रहा हूँ, बोतलदा, सिंगनपुर, कबरा पहाड़। याद रखना, बोतलदा, सिंगनपुर, कबरा पहाड़ कहाँ है? ये रायगढ़ जिले में है। ठीक है, जो कि पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, अब देखते हैं बोतलदा। बोतलदा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। बोतलदा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है। क्वेश्चन में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? तो आपको याद रखना होगा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा है, जो कि रायगढ़ जिले में है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं सिंगनपुर। सिंगनपुर दोस्तों, यहाँ मानव आकृति है। ठीक है, यहाँ मानवाकृति है। ठीक है, मानव का चित्र दीवारों पर है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सिंगनपुर में मानव का चित्र दीवारों पर है। ठीक है, कहाँ है? सिंगनपुर में। सिंगनपुर कहाँ है? हमारा रायगढ़ जिले में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गारे पालमा की पहाड़ी कोयला मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है? रायगढ़ जिले में। तो याद रखना, गारे पालमा की पहाड़ी में कोयला मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं छाल। रायगढ़ जिले में हम देखते हैं छाल, कोयला क्षेत्र है। छाल कैसा है? तो याद रखना दोस्तों, छाल जो है कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखते हैं खरसिया। रायगढ़ जिले में देखेंगे खरसिया। वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री, अभी जो वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, उमेश पटेल। ठीक है दोस्तों, उमेश पटेल वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री हैं, यहीं से विधायक हैं। कहाँ से विधायक हैं? खरसिया से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जेएसपीएल। जेएसपीएल
जिंदल स्टील प्लांट, ठीक है दोस्तों, GSPL का है जिंदल स्टील प्लांट फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों, जो रायगढ़ के करोड़ीमल में है, रायगढ़ के करोड़ीमल में है क्या, जिंदल स्टील प्लांट, ठीक है। अभी उसके जो चेयरमैन है, कौन चेयरमैन है, तो याद रखना नवीन जिंदल इसके चेयरमैन है, ठीक है, नवीन जिंदल जो है इसके चेयरमैन है, ठीक है दोस्तों। ये जो है JSPL जो है एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन पावर प्लांट है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन पावर प्लांट है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र, हम लोगों ने सारे जिले के औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, देख रहे हैं। आज की बारी है रायगढ़ जिले की, तो अब हम देखते हैं रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्र, रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र। तो याद रखना दोस्तों, रायगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है तमनार और पूंजी पथरा, ठीक है, तमनार और पूंजी पथरा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, तमनार और पूंजी पथरा, यहाँ ओपी जिंदल के औद्योगिक केंद्र स्थित है, ओपी जिंदल के औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो याद रखना तमनार और पूंजी पथरा में ओपी जिंदल के औद्योगिक केंद्र स्थित है, रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रकार से रायगढ़ जिले का हम लोग फैक्ट देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा सबसे मोस्ट, ये चीज को तो आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन यहाँ आपको सबसे ज्यादा याद रखना है ये उपाधि, ठीक है दोस्तों, उपाधि याद रखना है, ठीक है। उसके बाद राजा चक्रधर जो कि तबला में निपुण थे, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखना ही है, ठीक है। हम लोग ये जो डेटा है अलग अलग बुक से उठा के लाए हैं दोस्तों, एक सिक्योर बना के मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे दोस्तों, ठीक है, ये है कोड़ा तरई, ठीक है, कोड़ा तरई याद रखना, छत्तीसगढ़ का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा, छत्तीसगढ़ का दूसरा एयरपोर्ट कोड़ा तरई में बनेगा, याद रखना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, सारंगढ़ मेन मस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना सारंगढ़, ये हमने डाल दिया IMP, रायगढ़ जिले में है दोस्तों सारंगढ़। छत्तीसगढ़ के 14 रियासत, याद रखना छत्तीसगढ़ के कितने रियासत, 14, छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में से एक रियासत था कौन, सारंगढ़, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पुजारी पाली, पुजारी पाली में क्या है, तो दोस्तों पुजारी पाली में केवटीन मंदिर है, केवटीन मंदिर कहाँ है, पुजारी पाली में, पुजारी पाली कहाँ है, रायगढ़ जिले में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बारदेव गांव, बारदेव गांव, यह मौर्य कालीन साक्ष्य मिले हैं, मौर्य कालीन साक्ष्य दोस्तों, ठीक है, मौर्य कालीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बारदेव गांव से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पुसोर तहसील गांव तिहाई, पुसोर तहसील, ठीक है, पुसोर जो है तहसील है, पुसोर तहसील गांव तिहाई, जहां से लारा NTPC है, ठीक है दोस्तों, लारा NTPC कहाँ है, पुसोर तहसील में, गांव तिहाई, रायगढ़ जिला, रायगढ़ में है लारा NTPC, ठीक है दोस्तों। उद्घाटन 23 नवंबर 2011 में लारा NTPC रायगढ़ का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादक संयंत्र, ठीक है, प्रदेश का याद रखना सर्वाधिक विद्युत उत्पादक संयंत्र, ठीक है दोस्तों, पावर प्लांट, याद रखना पावर प्लांट, जिसकी कुल क्षमता कितनी है, कुल क्षमता दोस्तों 4000 मेगावाट है, कुल क्षमता कितनी है, 4000 मेगावाट है, जिसमें से जिसकी यूनिट कितनी है, जिसमें 5 यूनिट है, ठीक है, जिसकी यूनिट 5 है और प्रत्येक यूनिट में 800 मेगावाट, ठीक है, 800 मेगावाट प्रति यूनिट, मतलब 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हैं, ठीक है। एनी डाउट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, याद रखना ये है हमारा लुड़ेक की पहाड़ी, ठीक है, लुड़ेक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, केलो नदी, लुड़ेक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है केलो नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 112 किलोमीटर, जिसकी लंबाई है 112 किलोमीटर,
जो केलो नदी में रायगढ़ पर एक डैम बनता है जिससे केलो डैम कहते हैं। ठीक है, केलो नदी में रायगढ़ जिले में एक डैम बनता है, रायगढ़ में एक डैम बनता है जिसको केलो डैम कहते हैं, जिसका नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। ठीक है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना किसका नाम है? केलो डैम का। कहाँ पे है? रायगढ़ में। कौन सी नदी? केलो नदी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओडिशा और रायगढ़, ठीक है, ओडिशा और रायगढ़ के नंदीग्राम, याद रखना, रायगढ़ के नंदीग्राम और ओडिशा के मध्य एक दोस्तों, ठीक है, एक सेतु बना है, ठीक है, ब्रिज बना है, ठीक है दोस्तों, ब्रिज बना है जिसे दिलीप सिंह जूदेव परियोजना कहते हैं, जिसे दिलीप सिंह जूदेव परियोजना कहते हैं। कौन से नदी में? महानदी में। ठीक है, इस ब्रिज की लंबाई 1830 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1830 मीटर है इस ब्रिज की लंबाई। और यहाँ प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है, याद रखना, प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? दिलीप सिंह जूदेव परियोजना। कौन से नदी में है? महानदी में है, ओडिशा और रायगढ़ के नंदी ग्राम में। ठीक है, आप देखते हैं हम लोगों ने सभी जिलों से, ठीक है, हम लोगों ने सभी जिले बारी बारी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने हर जिले का पर्यटन स्थल देखते हैं। तो हमारा रायगढ़ जिले का पर्यटन स्थल है रायगढ़। रायगढ़ याद रखना दोस्तों, राम झरना, रायगढ़ से राम झरना जलप्रपात कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में है। दमेरा जलप्रपात, कहाँ? दमेरा जलप्रपात कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में है। गौमाडा अभ्यारण्य, गौमाडा अभ्यारण्य कहाँ पे है? रायगढ़ में है, जहां पे गौमाडा अभ्यारण्य में सोन कुत्ता पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सोन कुत्ता कहाँ पाया जाता है? गौमाडा अभ्यारण्य में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार रायगढ़ जिले, ठीक है, रायगढ़ जिला कब बना, रायगढ़ जिले में क्या है, कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से एमपीए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने आप तक पहुंचाया। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।